तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जी, हमने सीखा था कि अकाउंटिंग को जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। हमने सीखा था कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच में सीखा था। पर अब हम मॉडर्न टाइम पर हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं वो अब हम सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, मॉडर्न अप्रोच। तो बच्चों, हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में कि ट्रेडिशनल अप्रोच डिफाइन करता है अकाउंट्स को दो चीज़ों में, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। याद है, इम्पर्सनल हमारा तीन था, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और इम्पर्सनल में था रियल एंड नॉमिनल। इसी तरीके से एक नया बना है क्या, मॉडर्न अप्रोच। ये पांच चीज़ों में क्लासिफिकेशन करता है, किसको, अकाउंट्स को। और इसको हम नाम से याद रखते हैं, एक छोटा सा नाम है जिससे हम याद रखते हैं, इसको बोलते हैं क्लियर। मैंने क्लियर के बारे में पहली भी वीडियो अपने सबसे पहली वीडियो में भी पढ़ा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट वहाँ पर सिर्फ नाम बताया था। आज मैं बताऊंगा कि वो डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से होते हैं, और आपसे मैं आगे बात भी करूंगा, एक एग्जाम्पल भी इसका करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया आपको क्या नाम, सिंपल सा फॉर्मूला, क्लियर, CLEAR। पांच नाम, बस अकाउंट्स खत्म। जो भी आपकी पूरी की पूरी अकाउंट्स इन पांच नामों के इर्द गिर्द क्या है, घूमती रहती है, सराउंड करती है। बस ये पांच नाम आपको याद रखने हैं और पांच नाम आपको ध्यान देना है। आप दोनों में से ट्रेडिशनल अप्रोच याद रखिए या फिर मॉडर्न अप्रोच याद रखिए, या फिर दोनों याद रखिए, जो भी आपको सुटेबल लगे। कैपिटल स्टैंड्स फॉर कैपिटल, सॉरी, L stands for liabilities, E stands for expense, A stands for assets, and R stands for revenue. क्या हमने पढ़ा क्या कि C stands for capital, मतलब जो पैसा हमने लगाया, जो इन्वेस्ट किया, वो से बोलते हैं कैपिटल। L stands for liabilities, liabilities मतलब कर्ज। E stands for expense, expense मतलब खर्च, किसी भी तरीके का खर्च। A stands for assets, assets मतलब वो चीज़ जिसको बेचकर हम पैसा ले सकें। और R for revenue, मतलब पैसा, हमारी इनकम। इनकम और रेवेन्यू में अंतर है, हम आगे जाके फर्दर इसको पढ़ेंगे। तो हमने अब सीखना है क्या कि हमने क्लासिफिकेशन तो सीख लिया, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन एज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच पूरे अकाउंट्स को पांच तरीके में डिवाइड करता है, हमने देखा पांच तरीके। और इसको नाम से किसे याद रखते हैं, सिंपल सा आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्लियर, CLEAR। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कि इन पांच चीज़ों में, पांच वर्ड्स में क्या करता है, अकाउंट्स को डिफाइन करता है कौन, मॉडर्न अप्रोच। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, कि आखिर ये किस तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा था। बस बच्चों ध्यान रखना है दो चीज, ओनली टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, और आपका अकाउंट्स खत्म। एक्सपेंस और एसेट। क्या, एक्सपेंस और एसेट। बस अगर ये बढ़ रही है मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये होगी डेबिट। ये क्या होगी, डेबिट। और ये दो चीज बस घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो होगी क्रेडिट। बस इतना ही आपको याद रखना है कि एक्सपेंस और एसेट क्या अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट होंगी, घट रही हैं तो क्रेडिट होंगी। बढ़ रही हैं तो डेबिट होंगी और घट रही हैं तो क्रेडिट होंगी। और बाकी सर, बाकी का बस इसी से उल्टा, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन दोनों का इस तरीके से चलता है। क्या, यहां लिख देता हूं मैं सिंपल, कि अगर ये बढ़ रही है मतलब इंक्रीज हो रही है, तो ये होंगे क्रेडिट। सिंपल इन तीनों का चलता है। और ये क्या, घट रही है मतलब डिक्रीज हो रही है, तो ये हो रहा है डेबिट। खत्म। हाँ सर, खत्म। बिल्कुल बच्चों, खत्म हो गया ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल सा आप समझिए कि एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होगी।
और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर आपका इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, एंड इफ डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बिल्कुल आपने सही सुना। क्या एक्सपेंस एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट और घटा तो डेबिट। बिल्कुल सही, याद हो गया। पढ़ा हमने मॉडर्न अप्रोच जिसमें वो 5 तरह से क्लासिफाई करता है अकाउंट्स को। क्लियर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स एंड आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। इसके रूल्स पढ़े क्या कि इंक्रीज, अगर एक्सपेंस एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। सिंपल, खत्म हो गया आपका। जो भी आपका मॉडर्न अप्रोच था वो खत्म हो चुका है हमारी बस 2 मिनट की वीडियो के अंदर। सर अब बाकी टाइम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा था ना कि अभी आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा एक, अभी कहा था ना एग्जाम्पल करवाऊंगा। अब हम जानेंगे कौन सी चीज कैपिटल में आती है। आपको बस यही चीज तो ध्यान रखना है, आपको बस कैटेगराइज करना है कि कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी एक्सपेंस है, कौन सी एसेट है, कौन सी रेवेन्यू है, और बस उसी के हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करते चलना है। बस आपका सही हो जाएगा, बस आपका सही हो जाएगा। और मैंने बता दिया था आपको अपनी सबसे पहली वीडियो में कि आखिर क्या होता है कैपिटल, क्या होती है लायबिलिटी, क्या होती है एक्सपेंस, क्या होती है एसेट और क्या होती है रेवेन्यू। मैं बता चुका हूं पहले। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके पहले आप उसको देखिए, फटाफट से जाके आप उसको देखिए पहले, तब आप मैं आगे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे कि आखिर ये क्लासिफिकेशन हमने सीखा तो ये सही है या गलत। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, मैं भी पढ़ देता हूं कि ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। मतलब कौन सी साइड? याद है मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। तो आखिर कौन सी साइड ये चीज़ें जाएंगी, लिखा हुआ है। ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑफ द बेसिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट। हमने क्या है, हमें देखें बताना है कि हमें चीज़ें दी गई हैं, कितनी चीज़ें दी गई हैं, 12 चीज़ें दी गई हैं हमको, और हमें इसमें बताना है कि कौन सा कैपिटल है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू है। इसी में बताना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, पहला आपका बिल्डिंग। बताइए बिल्डिंग क्या होता है बच्चों? बिल्डिंग हमारी आती है एसेट्स में। पहली क्या बिल्डिंग आती है? एसेट्स में। सिंपल, एसेट्स पता लग गया। और एसेट्स किस साइड रहती है? किस साइड रहती है? एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्या? डेबिट। एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट। आंसर भी मैं इसका दे दूंगा आपको लास्ट, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा, वहां से भी चेक कर लीजिएगा। पहला क्या लिखा था हमने? आप भी हमारे साथ लिखते जाएंगे। पहला क्या था? एसेट्स। जो क्या हो रहा था? डेबिट। क्या हो रहा है? डेबिट। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। दूसरा है क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। तीसरा है हमारा अभिषेक, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, और मालिक मतलब कैपिटल, और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। हमें नाम भी लिखने थे इसमें, साथ ही साथ नाम भी लिख रहा हूं। इसके बाद है हमारा परचेज अकाउंट। हमने सामान खरीदा। परचेज अकाउंट में क्या आता है? सामान खरीदा, और सामान खरीदा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंसेस अगला जो हमारा दिया हुआ है वो है आपका कार्ट्रिज इनवार्ड, सॉरी कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड जो आपका मतलब होता है ना, खर्चा होता है। कैरेज इनवार्ड, कैरेज का मतलब होता है आपका किराया,
और इनवर्ड मतलब अंदर आया। आपने कुछ गुड्स ऑर्डर किए थे और आपने अपना किराया में लगाकर वहाँ से अपने दूसरी जगह से अपने गोदाम में अपनी फैक्ट्री में सामान मंगवाया है, अगर आपका पैसा लगा है इट्स मीन एक्सपेंस। और कैरेज इनवर्ड लिखा है ना, इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, मेरी फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, तो ये भी तरह का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है पहले बता चुका हूँ, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होती है, डेबिट। अगला हमारा है जो वो है आपका कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट हमेशा एसेट होता है, एसेट साइड आता है। और एसेट भी क्या होती है, डेबिट। कैश क्या होती है, डेबिट। अगला है हमारा रेंट रिसीव्ड। अब बताइएगा रेंट रिसीव्ड मतलब क्या, पैसा आया है, ये लिखा है ना, हाँ जी, क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड मतलब क्या, पैसा आया। और पैसा आया मतलब रेवेन्यू, पैसा आया मतलब रेवेन्यू, हमारा फायदा हुआ। रेवेन्यू क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट। रेवेन्यू क्या थी, क्रेडिट। अगला हमारा सिक्स्थ, मे भी मैंने कहीं गलती कर दी शायद, हाँ यहाँ पर नंबरिंग में, यहाँ पर होगा आपका 7th, सॉरी यहाँ होगा 8th, कोई बात नहीं, बाकी सब हमारा सही है। अगला था हमारा इंटरेस्ट पेबल। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। और इंटरेस्ट पे करना है, हमने बताया था कि हमें कर्ज पे करना है। इंटरेस्ट एक तरह का कर्ज होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। लाइबिलिटी होती है। अगला है 9th, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, पेबल मतलब देना और देना मतलब लाइबिलिटी। इसके बाद हमारा है डेटर। डेटर हमारे जिनसे पैसा लेना होता है, और जो पैसा लेना होता है नॉर्मल सी बात है, हमें जिनसे पैसा लेना है वो एसेट्स होता है। और एसेट्स क्या होता है, डेबिट। 11th, एक्रूड कमीशन अकाउंट। एक्रूड, एक्रूड मैंने बताया था, अक्रूड इनकम बताया था मैंने, एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने क्या काम कर दिया है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड। हमने काम कर दिया है बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी। उसको क्या होगा, हमने सामान मतलब पैसा आया ही नहीं है, पैसा नहीं आया लेकिन हमने काम तो कर दिया है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर हमें देगा तो एसेट होगा। मैंने पहले ही समझा चुका हूँ इस चीज़ को मैं। अगर आपने अपनी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देखें, ताकि आपको पता चले कि एसेट्स क्यों हुआ ये। अगला 12 आपका मे बी लास्ट है शायद, आगे क्वेश्चन देयर इज बिल्स रिसीवेबल। हमने पैसा रिसीव करना है, और रिसीव भी एसेट होता है, हमें पैसा रिसीव करेंगे, और पैसा रिसीव करेंगे तो एसेट ही होगा ना। एंड इट विल ऑल्सो डेबिट। आप आंसर मैच कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आंसर दिया गया है, आप उसको मैच कर सकते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग एन अकाउंट, कि हाउ डू वी बैलेंस एन अकाउंट। मैं आपको इसे बैलेंस बनाकर समझाऊंगा। बैलेंसिंग एन अकाउंट टॉपिक डालता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, बैलेंस एन अकाउंट। आखिर कैसे एक बैलेंस अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। मैंने पहले से एक कैपिटल अकाउंट बना रखा है, और मैं आपको बताऊंगा आपकी क्या कि बैलेंस बीडी क्या होता है, बैलेंस सीडी क्या होता है। किसी भी अकाउंट, चाहे वो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओनर्स अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, वो आपको बैलेंस अगर करना है तो इसी तरीके से करना होगा, तरीका चेंज नहीं होगा। दो चीज़ें हैं, टू बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस लेकर आए। तो अगर इसका पहले से कोई बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है, मान लीजिए 5 लाख मैंने लिखा, इसका पहले से बैलेंस शीट में बैलेंस है 5 लाख,
हाउ मनी 5 lakhs, तो हम वहाँ लिख देंगे। और टू बैलेंस सीडी का मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि उसने 5 लाख उसका बैलेंस था और उसने 2 जैन को थोड़ी ड्राइंग्स की, मतलब पैसा निकाला, तो कहाँ से पैसा गया, टू ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स। ट्रू और बाय हम भी लगाएंगे हम लोग, कितना, मान लीजिए 2 लाख, मैं लिख दूँ छोटा सा 2 लाख, या मान लीजिए इसको 5,000 कर देता हूँ, आसानी रहेगी, बड़ा बड़ा दिखेगा। उसने पैसा निकाल लिया 200 रुपये निकाल लिया। उसने एक और दिन ड्राइंग्स की 5 तारीख को जनवरी में ही, बाय ड्राइंग्स 1,000। आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसने सिर्फ पैसा निकाला नहीं, उसने पैसा डाला भी है। मान लीजिए 20 जन को उसने पैसा डाला टू, मान लीजिए कैश, ये कैश क्यों लिखा सर समझाऊंगा बाद में, इतना समझो कि ये पैसा डाला है। मान लो पैसा डाला 10,000, तो अब देखिए आपको प्लस करने से क्या लग रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि 1,000 प्लस 200 1200 और 10,000 प्लस 5,000 15,000 सॉरी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और हमेशा यहाँ डबल लाइन लगाएंगे कि उसे पता लगता है क्या कि हमारी कैलकुलेशन ही कंप्लीट हो गई। ये हो जाएगा 15,000 और सेम अमाउंट जो भी बड़ा अमाउंट होगा, चाहे वो इधर का अगर बड़ा अमाउंट होता तो हम वहाँ लिखते, मान लीजिए यहाँ 15,000 होता यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ से 15,000 उठा के यहाँ लिख देते, पर क्या है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर छोटा अमाउंट है, तो यहाँ से 15,000 उतर के यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा क्या, अब आप देखिएगा सर, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए आप बैलेंस कर रहे हैं 31 जन को, बाय बैलेंस सीडी, क्या बाय बैलेंस सीडी। अब देखिए 15,000 और जो पैसा निकाला है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा ही करेंगे हमेशा, अगर ये बैलेंस ज़्यादा है ये कम है तो हम इसको माइनस करेंगे, या ये बैलेंस ज़्यादा है ये कम है तो हम इसको माइनस कर देंगे। देखते हैं कि हमने माइनस करा 1200 15,000 में से, तो आपका ये आ गया 13,800, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 13,800। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि अब इसके किसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस क्या है, बच गया है, इतना बैलेंस। और फाइनल बैलेंस का कितना निकला है 13,800, किसका भाई, कैपिटल का, क्योंकि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अकाउंट बना। क्लियर है? इसी तरीके से बैलेंस होगा। अगर ये बड़ा होता तो ये टू बाय बैलेंस यहाँ सीडी यहाँ नहीं होता, इस यहाँ पर होता, बस इतना ही फर्क। अब हम देखें आखिर कि सर अगर डेबिट में बैलेंस हो तो क्या होता है, लॉस होता है फायदा होता है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस हो तो क्या होता है, लॉस होता है या फायदा होता है। मैं अभी आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए अगर डेबिट बैलेंस है, क्या है, अगर डेबिट बैलेंस है मतलब अगर इस साइड का बैलेंस बचा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। और अगर क्रेडिट है इसका मतलब इस साइड अगर बैलेंस बचा है, इसका मतलब ये लॉस है। इसका मतलब क्या है, ये लॉस है। डेबिट मतलब अगर इधर की साइड बैलेंस बचा है आपका, किधर की साइड, इधर की साइड, तो क्या है आपका, लॉस है। क्या है आपका, लॉस है। और क्रेडिट की साइड बैलेंस बचा है तो क्या है आपका, सॉरी, अगर डेबिट की साइड बचा है तो प्रॉफिट है, और आपका क्रेडिट साइड है तो लॉस है। और अगर यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्या है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, डेबिट बैलेंस क्या है, तो ये क्या है, अकाउंट क्या है, डेबिट में है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये क्या ऐसे बोलेंगे कि ये डेबिट बैलेंस में है। और अगर यहीं पर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता तो इसको डेबिट बैलेंस ना बोल के हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, व्हाट वी कॉल इट, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हमने सीखा कि आखिर एक अकाउंट को बैलेंस किस तरीके से करा जाता है। आखिर हमने सीखा कि एक अकाउंट को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट। अभी इसमें वही बोला है कि आखिर कौन सा अकाउंट अगर हो तो वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। तो अभी मैंने आप बात की थी किसकी, आपकी कैपिटल अकाउंट की। और कैपिटल आपका पहला ही दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस इन कॉर्नर कैपिटल अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट है क्या है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो लॉस है, बता चुका हूँ मैं आपको कैपिटल अकाउंट में। और अगर डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्या है कि उसका हमारी कंपनी में कोई भी बैलेंस बाकी नहीं रह गया। अब वो पैसा जितना बचा है क्रेडिट बैलेंस वो अभी हमें देगा पैसा उतना। और अगर डेबिट बैलेंस बचता, क्या बचता, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कि उसका पैसा इतना हमारी कंपनी में है, उसका इतना कैपिटल हमारे कंपनी में है। सिंपल। अब हम शायद कर चुके हैं सारी बातें और हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। सारी बातें कर चुके हैं मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर जो नीडी बच्चे हों कृपया उन्हें वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करें, क्योंकि हम सारा सिलेबस लेकर आएंगे। धन्यवाद।